Hello friends, welcome welcome back to my next video, that is plan of examination. So without wasting any time, let us proceed. देखो, प्लान अगर एग्जामिनेशन प्लान की हम बात करें, सो यहाँ पे 2 स्टेजेस होती हैं. एक्चुअल में बात करें तो 3 होती हैं, बट मेनली 2 स्टेजेस आर देयर. फर्स्ट इज कंसिडर्ड एज प्रीलिम्स एंड अदर 2 इज कंसिडर्ड एज मेंस. ठीक है, तो स्टेज 1 में आपका एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, जो कि एक ऑब्जेक्टिव नेचर का है. ऑब्जेक्टिव नेचर का यानी आपको एमसीक्यूज आएंगे. ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से पहचानना है. यहाँ पे आपको बबल्स फिल करने हैं इन ओएमआर शीट. ठीक है, स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो ये इसको हम बोलते हैं मेंस. यही स्टेज है जिसके मार्क्स जुड़ते हैं फॉर द फाइनल मेरिट. और इसमें अगर हम देखें, इसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है और उसके साथ साथ पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू होता है. दोनों के अपने अपने डोमेन है. ठीक है, और जनरली इसको हम मेंस स्टेज बोलते हैं. ठीक है, अभी हम बात करते हैं स्टेज 1 की. तो स्टेज 1 को हम प्रीलिम्स बोलते हैं. इसमें 2 पेपर होते हैं. ठीक है, पहला पेपर है जनरल स्टडीज जीएस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, और सेकंड पेपर है सी सैट, जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको पेपर 2 भी कहा जाता है. ठीक है, पहले एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. पहले जीएस 1 की बात करते हैं. तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के. इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है. इसका टाइमिंग क्या रहता है? सबसे पहले तो ये पेपर 2 घंटे का होता है और जनरली ये 9:30 से 11:30 AM के बीच में हेल्ड कराया जाता है. अगर मार्किंग्स की हम बात करें तो एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो इसमें आपको +2 मार्क्स मिलते हैं. अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो जो भी उस क्वेश्चन के मार्क्स असाइंड हैं यानी +2, उसका 1/3 मार्क्स कैंसिल हो जाता है, कट हो जाता है. तो अगर इसको प्रॉपरली देखें तो -0.66 मार्क्स हो जाएंगे अगर आपका कोई आंसर गलत होता है. एंड सिमिलरली अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका कोई मार्क्स कट नहीं होगा, यू विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स. अब आते हैं पेपर 2 के अंदर. पेपर 2 में आपके टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं और जो कि 200 मार्क्स का होता है. अगेन इसका टाइमिंग क्या है? इसका टाइमिंग है 2 आवर्स और जनरली ये होता है 2:30 से 4:30 PM द सेम डे. ठीक है, दोनों ही पेपर सेम डे होते हैं, यूजुअली संडेज में होते हैं. अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स यानी 5/2 मार्क्स का है. अगर करेक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली 2.5 मार्क्स मिलेंगे. अगर गलत होता है, इनकरेक्ट होता है, तो 2.5 का 1/3 कैंसिल हो जाएगा, जो कि लगभग अप्रोक्सीमेटली आता है -0.83. और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो अगेन यू विल बी अवॉर्डेड नथिंग यानी 0 मार्क्स. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं. पहली चीज क्या है कि पेपर 2 जिसको सीसैट बोला जाता है, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है. क्वालिफाइंग नेचर से मतलब है कि इसमें आप 200 में से 200 भी ले आओ तो उतना मायने नहीं रखता है. आपको केवल और केवल 33%, मिनिमम 33% लाने. यानी अगर आप 200 में से 67 मार्क्स ले आते हैं, 67 प्लस मार्क्स ले आते हैं, तो यू आर क्वालिफाइड इन दिस पेपर 2. इसके ऊपर आप जितने भी मार्क्स लाओ वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए है, बाकी उसका मेरिट से या और किसी चीज से लेना देना नहीं है. फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मेरिट कट ऑफ फॉर मेंस. अब आप मेंस दे पाओगे या नहीं ये डिसाइड होता है पेपर 1 से, ओनली फॉर पेपर 1, दैट इज जीएस. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेपर 2 में 20 मार्क्स आ गए तो आपको देने को मिलेगा, नहीं. सबसे पहला काम है कि आपके पेपर 2 में 67 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए. उसके बाद आपका पहला पेपर चेक होगा और पहले पेपर से, केवल पहले पेपर से ही आपका कट ऑफ बनाया जाएगा. सो मान लो अगर आप क्वालिफाई करते हैं, यू क्वालिफाई CSAT एंड यू आल्सो क्लियर द कट ऑफ फॉर GS1 पेपर 1, तो बोथ पेपर्स MCQ टाइप के होंगे, आपके 2 घंटे के होंगे जैसा मैंने ऊपर बताया. और अगर आप क्लियर करते हैं सो यू विल
हैव द अपॉर्चुनिटी टू राइट द मेंस एग्जामिनेशन। अब जो मेंस एग्जामिनेशन होता है ये रिटन पैटर्न का होता है, जैसे आपने स्कूल लेवल में बोर्ड्स में एग्जाम दिए हैं उस तरीके से ये रिटन एग्जाम होता है, जो कि सब्जेक्टिव टाइप होता है। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शंस वगैरह नहीं मिलेंगे, आपको कोई ओएमआर फिल नहीं करना है, आपको लिखना है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 9 पेपर्स हैं, 9 पेपर्स आपको लिखने हैं। एक एक करके बढ़ते हैं। पहला पेपर है जिसको हम बोलते हैं पेपर ए, जो कि कोई भी इंडियन लैंग्वेज का आप ले सकते हैं। हमारे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितनी भी लैंग्वेजेस हैं यूपीएससी नोटिफिकेशन में मेंशन्ड हैं, वो लैंग्वेजेस आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी लूंगा, दैट इज वाई मैंने हिंदी लिखा है, और ज्यादातर लोग हिंदी ही लेते हैं। ठीक है, बाकी आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है अगर वो लिस्ट में है, जैसे कि मराठी, बंगाली एंड अदर, ठीक है, भोजपुरी, तो आप वो भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे हिंदी लूंगा, दैट इज वाई मैंने हिंदी लिखा है। तो ये 300 मार्क्स का पेपर होगा, अगेन 3 घंटे का होगा, 3 आवर्स का होगा। सेकंड पेपर होगा पेपर बी, ये इंग्लिश का है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है, ये सभी को, जितने भी लोग मेंस देंगे इन सभी को ये इंग्लिश का पेपर देना कंपलसरी है, और अगेन ये भी 300 मार्क्स का होगा एंड दिस विल बी आल्सो ऑफ 3 आवर्स। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी ये जो पेपर ए है जो कि एक इंडियन लैंग्वेज है और पेपर बी है जो कि इंग्लिश है कंपलसरी, ये केवल क्वालिफाइंग है। ठीक है, दे आर नॉट काउंटेड फॉर मेरिट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए कितना परसेंट स्कोर करना है, याद रखिए 25% मिनिमम। अब 300 का 25 कितना बनता है, 75 मार्क्स। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपके 75 मार्क्स भी नहीं आएंगे इन 2 पेपर में तो आपके अदर पेपर चेक ही नहीं होंगे। ठीक है, तो कम से कम आपको 75 मार्क्स लाना है इसमें, तब जाके आपके अदर पेपर्स चेक होंगे। और याद रखना अगर आप इन पेपर्स में 300 में से 250 नंबर भी ले आओ तो मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि आपको बस क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। अब मेरिट के लिए जो जो पेपर्स काउंट होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला है पेपर, यहाँ पे मैं नंबर्स लिख रहा हूँ 3। ठीक है, असल में मेन पेपर इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, सारी दुनिया इसी की तैयारी करती है, पूरा इंडिया इसी के लिए तैयारी करता है मेनली। तो पेपर 1 जिसका नाम है ऐसे विल बी ऑफ 250 मार्क्स, ये भी 3 घंटे का एग्जाम होगा। पेपर 4 जो कि असल में पेपर 2 है, GS1, ये भी अगेन 250 मार्क्स का होगा, अगेन फॉर 3 आवर्स। इसमें पूछा क्या जाएगा, तो ये सीबीएसई, ये यूपीएससी की वेबसाइट पे ही गिवन है। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो इस शॉर्ट में इन्होंने अपनी चीजें लिखी हैं। उसके बाद इसका इलोंगेटेड फॉर्मेट भी दिया है सिलेबस के फॉर्म में, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। पेपर 5 जिसको पेपर 3 भी कहा जाता है, सीरियल नंबर 5 है एक्चुअल में पेपर 3, जिसको GS2 कहा जाता है, ये भी 250 मार्क्स का होता है एंड दिस विल बी आल्सो ऑफ 3 आवर्स। लगभग सारे पेपर्स 3 आवर्स के होंगे। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटी, याद रखिएगा पॉलिटी नॉट पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। पेपर, नेक्स्ट पेपर की बात करें जो आप छठा पेपर लिखेंगे, जिसको पेपर 4 बोला जाता है, GS3 के नाम से, 250 मार्क्स, 3 आवर्स अगेन। इसमें क्या क्या आएगा, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। पेपर 7 की बात करें जो कि पेपर 5 है एक्चुअल में फॉर द मेरिट, एंड इसको बोलते हैं GS4। ये एक नया पेपर है, 250 मार्क्स और 3 आवर्स का होगा, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये 3 चीजें आपकी जज की जाएंगी। उसके बाद है पेपर 8th पेपर जो एक्चुअल में पेपर नंबर 6 है, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1। तो आपको एक लिस्ट दी जाती है जिसमें से आपको कोई ऑप्शनल पेपर लिखना है। ठीक है, तो ये भी 250 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का होगा।
मेरा ऑप्शनल जो होगा दैट विल बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे मैं एक चीज और अनाउंस करना चाहता हूँ कि जो लोग अपना यूपीएससी का एग्जाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल से देना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन मी एंड दिस चैनल। ठीक है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर कराऊंगा। और इम्पॉर्टेंटली है कि मोर जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो यहाँ पे हम सारे कवर कराएंगे। तो जिनका भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल है या वो लेने का सोच रहे हैं, ऑब्वियसली जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होगा, वही ये लोग ले पाएंगे, है ना। कॉमन लोगों के लिए थोड़ा सा ये लेंथी भी हो जाएगा और डिफिकल्ट भी हो जाएगा। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं दे कैन ज्वाइन मी। ठीक है, एंड पेपर 9 जो कि पेपर 7th होगा एक तरीके से, दैट विल बी ऑल्सो ऑप्शनल पेपर 2। तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो 2 पेपर्स में डिवाइड होगा। ये भी 250 मार्क्स का होगा और अगेन 3 आवर्स का होगा। तो मेरे लिए अगेन क्या होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड पार्ट। सो अगर यहाँ पे हम सम अप देखें तो सब रिटर्न टोटल, केवल रिटर्न टोटल की बात करें हम, तो हमारे 7 पेपर हैं। टोटल तो 9 पेपर हैं, लेकिन जो पहले 2 पेपर हमने डिस्कस किए थे वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं। यानी कि जो 7 पेपर हैं 7 इंटू 250 करेंगे तो आएगा 1750। तो ये टोटल मार्क्स हैं जो आपको रिटर्न में, जिसके लिए आप तैयारी करेंगे। ठीक है, 1750 मार्क्स। इसके बाद आपका जो है मेंस का कट ऑफ निकाला जाएगा, और अगर आप मेंस क्लियर करते हैं तो आपको इन द रेशियो ऑफ 1:3 अप्रॉक्स, ठीक है, यानी अगर 1000 पोस्ट हैं तो 2.5 से 3000 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो होगा ये होगा 275 मार्क्स का। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई भी मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई मार्क्स नहीं है। इंटरव्यू में आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे वो ऐड होंगे मेरिट के लिए। इसमें कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है कि आपको इंटरव्यू अलग से क्वालिफाई करना है, नहीं, कोई भी मार्क्स आपके काउंट हो जाएंगे। जो ग्रैंड टोटल हमारा बनता है जो कि मेरिट के लिए काउंट होगा, जो वो है 1750 फॉर रिटर्न पेपर, जो कि आपके 7 रिटर्न पेपर के होंगे, और 275 होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, दैट इज इंटरव्यू। सो आपका ग्रैंड टोटल क्या बनेगा, योर ग्रैंड टोटल विल बी 2025। ठीक है, ये आपका ग्रैंड टोटल बनेगा 2025। सो आपका जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी वो आपके 2025 मार्क्स में निकाली जाएगी। और जनरली एक आपने देखा होगा कि ये 2025 मार्क्स में से अगर आप 1100 मार्क्स के ऊपर ले आते हो, जो कि बहुत ही हाइपोथेटिकल चीज है अभी, हाँ प्रिपेयर करेंगे, तैयारी करेंगे तो माइट भी आ जाए, ठीक है, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी, तो आप टॉपर बन सकते हैं। दैट इज यू कैन बी AIR 1। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सबसे ज्यादा मार्क्स अभी तक आई थिंक या तो अनुदीप दुर्शेट्टी सर के आए हैं या फिर कनिष्क कटारिया सर के आए हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट प्लान, जो कि पेपर प्लान होता है, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं कि पेपर में क्या क्या होता है, क्या क्या ट्रेंड है, क्या क्या कंडीशंस हैं, टाइम क्या है। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वन। जय हिंद।